जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जी पॉइंट। जीके जी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर 9 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर लेकर आए हैं। दोस्तों आज 9 अप्रैल से जितने भी मस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों तो पूरे लास्ट तक देखिएगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर करंट अफेयर आपको बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने वाले बेल आइकन प्रेस कीजिए। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, चीनाब नदी। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी चिनाब दरिया पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण कर इंजीनियरों ने इतिहास रच दिया। इस ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। रेलवे ब्रिज के दोनों सिरों को जोड़ दिया गया है। यह ब्रिज कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जोड़ रहा है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामले के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। किसे किया है दोस्तों? तो ऑप्शन पर सही जवाब होगा बी, अजय सेठ को। दोस्तों ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा, अजय सेठ को। ठीक है, इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दी गई है। सेठ 1987 बैच के आईएएस अधिकारी और अभी वह अपने केंद्रीय राज्य कर्नाटक में कार्यरत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, 7 अप्रैल को। ऑप्शन पर डी राइट आंसर होगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानिए। यहाँ पर हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन मकसद पूरी दुनिया के लोगों को सेहत के प्रति सचेत करना और बताना है कि स्वस्थ ही सब कुछ है। दुनिया के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस की शुरुआत 7 अप्रैल 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर है जस्टिस एनवी रमना। ऑप्शन पर राइट आंसर होगा। जो भी दोस्तों ये बताएं उनका सही जवाब है। इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल 2021 को जस्टिस एम.बी. रमना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई नियुक्त कर दिया है। ठीक है, 48वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमजा 24 अप्रैल 2021 को भारत का अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एम.ए. बोपडे ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश रमना के नाम की सिफारिश की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। दोस्तों यहाँ 5 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, महाराष्ट्र। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम घाट के सिंधुदुर्ग जिले में अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ज्ञात हो कि बीते दिनों महाराष्ट्र में वन जीव शोधकर्ताओं के एक समूह ने सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तहसील में अम्बोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति सिल्टूरा हिरनकेशी की खोज की थी। सिस्टूरा हिरनकेशी मीठे जल में पाई जाने वाली सिस्टूरा मछली की एक दुर्लभ उपजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर डी, 12.5%। दोस्तों ऑप्शन पर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
ने अनुमान व्यक्त किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 12.5% पर रह सकती है। इस तरह IMF ने जनवरी के अगले अनुमान में संशोधन किया है। जनवरी 2021 में ने अपने अनुमान में कहा था कि 2021-22 में भारत को इकोनॉमी 11.5% की दर से आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है। विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए मिजोरम। दोस्तों ऑप्शन पर ए राइट आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना गरीबों और कमज़ोर लोगों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। किस तारीख को मनाता है दोस्तों? तो ऑप्शन पर बी 6 अप्रैल को। दोस्तों ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा 6 अप्रैल को। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में कई तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस को मनाए जाने का कुछ मुख्य उद्देश्य खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन और सामुदायिक विकास को चलाने के साथ ही शांति और समझ को बढ़ावा देने से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पर बी न्यूजीलैंड। दोस्तों ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड से दोस्तों अस्थायी रोक लगा दी गई है 11 से 28 अप्रैल तक। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने 11 से 18 अप्रैल तक भारत से आने वाले सभी यात्रियों की एंट्री पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी है। इसके अतिरिक्त अर्डर्न ने अपने देश के नागरिकों को भी भारत से वापस आने का फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा ने कहा है कि सरकार अन्य कोविड-19 हॉटस्पॉट देशों से आए लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी पाकिस्तान होगा। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर जानिएगा। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग में दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने 4 फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष का दखलंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कल आप लोग से एक सवाल पूछा गया था, उसका जवाब आ चुका है। क्वेश्चन था कल का दोस्तों कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? ऑप्शन पर सी राजस्थान सरकार द्वारा। दोस्तों ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों आज का सवाल यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में IPL टीम दिल्ली कैपिटल के नए कप्तान कौन बने हैं दोस्तों? आप लोग को सही जवाब देना है। जल्द से जल्द इसका सही जवाब दीजिए, हमें इंतजार है दोस्तों आपके जवाब का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।